हालेलुया। सबको जय मसीह की। और हम जानते हैं कि पिछले संडे क्या हुआ था वचन। हाँ, किसी को याद नहीं है ना। हालेलुया। लगता है गलती मेरा है। हालेलुया। क्यों? वचन को हमें उसे क्या करना है, अपने जीवन में ग्रहण करना है, उसे हमें याद रखना है ना, है ना। क्योंकि हमने बीते हुए दिनों में वचन देखा था कि कैसे हम जो प्रभु में हैं एक कचरा के समान है, एक खुरचन के समान है। हालेलुया। तो आज इस पृथ्वी पर मैंने बोला था कि जैसे कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। हालेलुया। तो आज हम एक कचरा के समान हैं, एक तुच्छ हैं। तो हमें परमेश्वर में मगन होना चाहिए और उसके वचन को हमें याद करना चाहिए, है ना। कि पिछले संडे क्या हुआ था, या कहीं पर हम प्रार्थना सभा में गए वहां पे कौन सा वचन हुआ था, हमें याद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम उसे याद नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, वैसे ही के वैसा बना रहेगा। क्यों? उस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा लाइसेंस बन गया। कौन सा लाइसेंस? प्रचार करने का। हालेलुया। क्योंकि शुक्रवार को मैं गया था तो प्रभु के दास को भी मैंने नहीं बताया था, मैं जल्दी जल्दी में चला गया। क्योंकि वो भाई था वहाँ का, उसको मैंने मैसेज किया और उस भाई ने बोला कि आप आ सकते हैं शुक्रवार को। और वहाँ पर हम गए और क्या हुआ, वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो वचन है सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह कि वो प्रभु का दास इतना करोड़ों अरबों खरबों का मालिक होकर उसके बारे में लोगों ने बताया कि अगर पूरा जलंधर में अकाल पड़ जाएगा तो वो 1 साल 2 साल तक वो पूरा जलंधर के लोगों को भोजन खिला सकता है, वो भी जैसा वो चाहते हैं वैसा। उतना बड़ा जो है अरबों खरबों का मालिक होकर इसके जीवन में एक भी घमंड नहीं, एक भी अहंकार नहीं। जितने दूर दूर से भाई लोग आए थे, प्रभु के दास आए थे, प्रभु के दासी आए थे, बोलते हैं जो मेरे से मिलना चाहते हैं, कहते हैं सब आकर मिले मेरे से, किसी के लिए रोक टोक नहीं। हालेलुया। और वहां पर सबसे बड़ी बात मेरे को सीखने को ये मिला कि आज हम इस पृथ्वी में देखते हैं बहुत से पास्टर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलते हैं, है ना। कहते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो प्रभु का दास इतना अच्छा, उनका समझाने का तरीका, उसके जीवन में एक भी घमंड नहीं। और उनका जो सेवकाई है वो कलीसिया का सेवकाई नहीं है, उनका जो सेवकाई है वो सेवकाई है पास्टरों का सेवकाई। क्योंकि पास्टरों को कैसे लीड करना है, कैसे वो परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्योंकि पवित्र आत्मा कैसे आया, है ना। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो कैसे आया? कबूतर के समान, है ना। वो कबूतर के रूप में आया। लेकिन आज हम अपने जीवन में कितना भी अहंकार कर लें, कितना भी घमंड कर लें, हम क्या हैं? अधूरा हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के अधीनता में रहकर और अपने दासों के अधीनता में रहकर ही हमें परमेश्वर के कार्य को आगे लेकर चलना चाहिए। हालेलुया। तो मैं कई यूट्यूब में बड़े बड़े पास्टरों को देखता हूँ, बड़े बड़े मिनिस्ट्री जिनका लाखों लाखों जो है कलीसिया एकत्रित होते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत अच्छा प्रभु का कार्य प्रकट हुआ। क्योंकि पवित्र आत्मा कैसे आया? कबूतर के रूप में, है ना। तो परमेश्वर ने किसको चुना? कबूतर के रूप को चुना, है ना। लेकिन उसने प्रकट किया कि कहता है अगर उससे हम सर्च करते हैं, है ना, अगर हम दुनिया भर के जानवरों में सर्च करते हैं, मनुष्य के अंदर हम खोजते हैं, तो एक क्या पाया जाता है? पित्त पाया जाता है। क्या? पित्त पाया जाता है ना। कोई भी हम जैसे देखें, मच्छी हो या किसी प्रकार का जो है जो
आकाश में जो उड़ने वाला पक्षी है उसमें सब में क्या पाया जाता है? चलने फिरने वाले जानवर, मनुष्यों के अंदर पित्त पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे खाना खाते हैं उसका जो जहर है वो उसे क्या करता है, वो पित्त उसे अपने अंदर ले लेता है उस जहर को। लेकिन कबूतर के अंदर पित्त नहीं पाया गया। हालेलुया। मैं भी सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि आज लोग बड़े बड़े बातों को प्रकट करते हैं, ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन इन बातों को प्रकट करने के लिए आदमी के जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मैं सुनकर वहां हैरान हो गया। मेरे साथ में भाई गया था, जो कुलदीप गया था, वो भी सुनकर हैरान हो गया कि यार वाकई में हमने इसका कभी खोज नहीं किया, या हमने इसके विषय में किसी पास्टर के मुख से नहीं सुना। क्योंकि बड़े बड़े पास्टर बोलते हैं मैं अच्छा पास्टर हूं, मैं मेरे जैसे कोई प्रचार करने वाला नहीं, मेरे जैसे कोई पवित्र नहीं, मेरे जैसे कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन उतना बड़ा प्रभु का दास के जीवन में कोई घमंड नहीं। और वो भी किससे बात कर रहा है? क्योंकि एक भाई वो बताया, उसने कहता है कमिश्नर कहता है उसने मेरे से बात किया, कहता है आपके बाइबल में जो पवित्र आत्मा आया यीशु के ऊपर वो कबूतर के समान क्यों आया? मैंने कहता है बड़े बड़े मिनिस्ट्री जो आज इस पंजाब में, भारत में, विदेश में चल रहे, कहते हैं उनसे मैंने बात किया। पुलिस ऑफिसर जो है, कमिश्नर, वो पूछता है उस पास्टर को, फेरस जो मसीह है उसे पूछता है कि कबूतर को परमेश्वर ने क्यों चुना? लेकिन उसने क्या किया? उसका भेद उसने प्रकट किया। कहता है कबूतर के अंदर क्या नहीं रहता है? पित्त नहीं रहता है। हालेलुया। बहुत मैं आनंदित हुआ, क्योंकि आज इस पृथ्वी में हम देखते हैं बड़े बड़े पास्टर हैं, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं। हालेलुया। कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। अपना ज्ञान प्रकट करते रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है उसे प्रकट नहीं करते हैं। अपने आप में बहुत होशियार बनते हैं, अपने आप में बड़ा ज्ञानवान बनते हैं, लेकिन उसने इतना बड़ा प्रभु का दास कितना नरमाई के साथ, हालेलुया, इस बात को प्रकट किया। और उस अफसर को, उस कमिश्नर को उसने समझाया कि कैसे कबूतर के अंदर जो पित्त है वो नहीं रहता। तो आज इस पृथ्वी पर हम जानते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक पास्टर कहता है अन्य भाषा जो है बिल्कुल क्या है? गलत है। एक पास्टर बोलता है कि अन्य भाषा गलत है। अभी गीत गाया आप पवित्र आत्मा, कहता है वो भी गलत है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है अगर पुत्र का निंदा करेगा तो उसका पाप क्षमा किया जाएगा, है ना? पिता का निंदा करेगा तो उसका पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा करे तो ना तो यहाँ और ना ही वहां। कहता है दोनों जगह में उसका कोई माफी नहीं है। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा है ना, वो किसके तरफ से आया? परमेश्वर की तरफ से आया। और बाइबल कैसे लिखा गया है? हाँ, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं तो हम बाइबल को कैसे मानेंगे? बस हमारे पास ज्ञान है विवाद करने के लिए, हमारे पास ज्ञान है घमंड करने के लिए, हमारे पास ज्ञान है कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से यह वचन लिखा गया है, आप पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है उसे नहीं मानते हैं, तो आप यीशु मसीह को कहां मान रहे हैं फिर? हालेलुया। आप यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, बस अपने जो घमंड है, अपना ज्ञान है उसी को मान रहे हैं कि बस ये है तो मैं जानता हूं, मैं ही बहुत कुछ हूं। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है सावधान रहो कि बहुत से लोग भरमाने वाले आएंगे। वो कहां से आएंगे? बाहर से नहीं, बल्कि बाइबल ही से निकलेंगे, हमारे लोग ही में से निकलेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता है तो बाइबल यहाँ हमें सिखाता है, कहता है अतः हे भाइयों, बाइबल कहता है भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने में, बाइबल कहता है अन्य भाषा बोलने वाले को मना ना करो। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं पहला कुरिन्थियों 14 वचन हम 39 को पढ़ेंगे
क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कई लोग बोल देते हैं कि अन्य भाषा क्या है, बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बाइबल हम देखेंगे आज परमेश्वर के वचन को। हाँ, निकाले परमेश्वर के वचन, 1 कुरिन्थियों 14 वचन 39 क्या कहता है? हे भाइयों, हाँ, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। हाँ, बाइबल कहता है हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से पास्टर लोग हैं, बहुत से विश्वासी लोग हैं जो भविष्यद्वक्ता है, जो भविष्यवाणी करते हैं, उसे क्या करते हैं? गलत है। क्या कहता है? गलत है। बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से पास्टर लोग कि क्या है वो? गलत है। जो भविष्यवाणी करता है उसको क्या कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं। तो हम उसे गलत कह रहे हैं, तो हम किसको गलत कह रहे हैं? परमेश्वर के हर एक वचन को गलत कह रहे हैं और परमेश्वर को हम गलत ठहरा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे बहन स्टार्टिंग से। हे भाइयों, बाइबल कहता है हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। बाइबल कहता है भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उसे करने दो, उसे मना नहीं करना है। लेकिन बाइबल हमें यह भी कहता है कि हमें आत्मा से भी चलना है और बुद्धि से भी चलना है। हालेलुया। क्योंकि मैं इसके विषय में जाऊंगा आज और मैं एक विषय बताऊंगा, क्योंकि एक प्रार्थना सभा हो रहा था, एक प्रार्थना सभा हो रहा था अमृतसर के एरिया में, पंजाब में। हालेलुया। और उस प्रार्थना सभा में सब लोग क्या है? मगन है। सब क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं सब, और जो है अन्य भाषा में भरे हुए हैं। क्या? अन्य भाषा में भरे हुए हैं। और पास्टर भी क्या है? अन्य भाषा में भरा हुआ है। वहां का जो मुखिया है वो भी क्या है? अन्य भाषा में भरा हुआ है। सब अपने आंखों को बंद कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन एक भाई को जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा, वो दुष्ट आत्मा उसको चर्च से बाहर ले जा रहा था। कहां ले जा रहा था? चर्च से बाहर ले जा रहा था, रोड पर। क्या कराने के लिए? शायद उसे मारने के लिए। हालेलुया। यहां अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे कोई परमेश्वर का बेटी या बेटा हो, वह कलीसिया का कोई भी मेंबर हो, तो उससे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें अन्य भाषा के दौरान हमें बाइबल कहता है कि हमें आत्मा में भी रहना है और शरीर में भी रहना है। हालेलुया। और उस भाई को लेकर जा रहा था, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उसको लेकर रोड पर जा रहा था। तो एक वॉलंटियर था, वो ऐसे घूम रहा था अपनी आंखों को खोलकर। उसने उसको देखा और उसको पकड़ कर लेकर आया। क्यों लेकर आया? कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो रोड पर उसको लेकर जा रहा था। शायद वो किसी कार के नीचे, शायद किसी गाड़ी के नीचे आकर उसको एक्सीडेंट कर कर उसको मारना चाहता था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि आज हम जो प्रार्थना करते हैं, आज हम जो आराधना करते हैं या अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में आत्मिक रीति से प्रार्थना तो करते हैं, अन्य भाषा में मगन तो रहते हैं, लेकिन हमें शरीर में भी रहना है, बुद्धि में भी रहना है कि यहाँ क्या चल रहा है। हालेलुया। अगर हम सभी अन्य भाषा में मगन रहेंगे, और हमने किसी बहन को बोला, मैंने बीते हुए दिनों में बोला, कोई बहन प्रार्थना कर रहा है पीछे बैठे हुए, और वो प्रार्थना कर रहा है, और यहाँ हम सब क्या है? अन्य भाषा में मगन रहेंगे, तो वो बहन आमीन कर कर हमें देखेगा। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम अन्य भाषा में ही लगे हैं, है ना? और आमीन हो गया। तो बाइबल कहता है अगर वो दूसरा बहन या भाई आमीन कहता है तो हम उसके बीच में आमीन नहीं कहते हैं, तो हम क्या ठहरते हैं? वहां पर मूर्ख ठहर जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसे मना ना करो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में और बुद्धि में भी गाऊंगा, मैं आत्मा से भी नाचूंगा और बुद्धि से भी नाचूंगा, मैं आत्मा से भी आमीन करूंगा और बुद्धि से भी आमीन करूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन 14, हम 14 का 1 से पढ़ेंगे। हम ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। हाँ, क्या कहता है बाइबल, हमें क्या सिखाता है? हाँ, 14 वचन 1 से पढ़ना स्टार्ट करें। प्रेम का अनुसरण करो। बाइबल कहता है प्रेम का क्या करो? अनुकरण करो। प्रेम को पहचानो, प्रेम क्या चाहता है उसे जानो। हाँ, और आत्मिक वरदानों की भी
धुन में रहो। बाइबल कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो। हाँ, विशेष करके बाइबल कहता है विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। क्या? भविष्यवाणी करो। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, ध्यान से सुने, क्योंकि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वह मनुष्य से नहीं, बाइबल कहता है वो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता परंतु वो परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, है। इसलिए कि बाइबल कहता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। कि उसके बात कोई नहीं समझता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बहन या भाई अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा तो उसका जो भाषा है कोई नहीं समझेगा, है ना? ऐसा ही है, अगर दूसरा व्यक्ति आमीन करेगा या ये आमीन करेगा अन्य भाषा वाला, तो दूसरा व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अन्य भाषा में ही आमीन बोल सकता है। हालेलुया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इंग्लिश मैन है, या कोई छत्तीसगढ़ी है, या कोई पंजाबी है, या कोई तेलुगु है, या किसी प्रकार का भाषा वाला क्यों ना हो, लेकिन बाइबल में एक शब्द जो है, एक शब्द वो सारे लोग बोलते हैं। कौन सा शब्द? हालेलुया, है ना? ये तो थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन इससे भी एक शब्द है। हाँ, हालेलुया। क्योंकि जो आमीन का शब्द है वो अंग्रेज भी आमीन बोलेगा, या केरला का है तो भी वो आमीन बोलेगा, या पंजाब का है तो भी आमीन बोलेगा, या किसी राज्य का या किसी भाषा के क्यों ना हो, वो क्या है? आमीन शब्द को ही आमीन ही बोलेगा। हालेलुया। हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हाँ बहन, पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे नीचे जाकर। क्योंकि हाँ, वह भेद की बातें हाँ, आत्मा में होकर बोलता है। बाइबल कहता है वो अन्य भाषा में जब प्रार्थना करता है तो भेद की बातें करता है। क्या? भेद के बात करता है। हाँ, परंतु हाँ, जो भविष्यवाणी करता है, बाइबल कहता है क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है, वह मनुष्य से उन्नति और हाँ, बाइबल कहता है वो मनुष्य के उन्नति और उपदेश जो है, शांति की बातें कहता है। बाइबल कहता है वो भविष्यवाणी करने वाला उपदेश और बहुत से लोगों के लिए उन्नति और शांति के बातें को प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का दास जो है भविष्यवाणी करता है, वो लोगों के तरक्की के लिए करता है, लोगों के उन्नति के लिए करता है, कि ये विश्वास में और बढ़े, या किसी प्रकार का हम पाप करते हैं उसको भविष्यवाणी जो करने वाला है प्रकट कर देगा कि आप ये पाप करते हैं तो आप इसको छोड़ दो, तो हम क्या कर देंगे? उसको छोड़ देंगे। हालेलुया। क्योंकि बीते हुए दिनों में हमने जब भविष्यद्वक्ता को बुलाया था, अभी पीछे तकरीबन 8-9 महीना पीछे शायद ऐसा कुछ है समय, हम पीछे एक बार और बुलाए थे, तब आप जानते हैं क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से भाई लोग, बहुत से बहन लोग, बहुत से विश्वासी के लोग डर से भागते थे कि मैं जो पाप किया उसे प्रकट मत कर दे, मैं जो ने पाप किया, जो छुप छुप कर मैंने पाप किया उसे प्रकट ना कर दे, कहकर वो डर से भागते थे। वो चर्च में नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? कि हमारा पाप प्रकट ना कर दे। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अगर आ भी गए हैं तो परमेश्वर के दास ने उसके पाप को प्रकट कर दिया और उसे कहा कि ये पाप तुम मत करना। अगर तुम ये पाप करोगे तो तुम्हारे लिए हानि है और तुम्हारे लिए नुकसान है, तुम्हारे घर परिवार के लिए एक बर्बादी का कारण बन सकता है। हालेलुया। क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरे का क्या करता है? कलीसिया का या अन्य विश्वासी का उन्नति करता है। हालेलुया। क्योंकि जिस स्थान पर हमने अभी बीते हुए दिनों में हमने जो प्रार्थना सभा कराया 1 तारीख को, तो वहां पर बहुत से लोग जो हमारे वहां पर काम करने वाले भाई हैं वो ब्राह्मण हैं। क्या है? ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मणपन में बहुत से ज्योतिषी रहते हैं। उन्होंने कई बार उनके विषय में ज्योतिषी भविष्यवाणी किया, लेकिन उनका भविष्यवाणी फैल हो गया। लेकिन जब प्रभु का दास वहां पर आया और उन्होंने जो भविष्यवाणी उनके लिए प्रकट किया, वो डर में और भय में कांपने लगे कि हमने ऐसा कोई परमेश्वर का जो है जन नहीं देखा। सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवित परमेश्वर है। ऐसा कर कर वो परमेश्वर का भय मार रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो कलीसिया का, वो लोगों का क्या करता है? उन्नति करता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ, बाइबल यहाँ कहता है, पौलुस यहाँ कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में
बातें करो। हाँ, यहाँ कहता है कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ। या बाइबल कहता है कि मैं इससे भी बड़ा और इससे भी अधिक मैं यह चाहता हूँ, भविष्यवाणी करो। क्या करो? भविष्यवाणी करो। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी क्या करता है? कलीसिया का उन्नति करता है, और जो अन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए भी एक उन्नति और आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। हाँ बहन। क्योंकि यदि हाँ, अन्य भाषाएं बोलने वाले, बाइबल कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे। हाँ, बाइबल कहता है यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? अगर जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, अगर वो अनुवाद नहीं करता है, मतलब जो अन्य भाषा है उसका अनुवाद नहीं करता है, तो हाँ, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। क्या? भविष्यवाणी करना उससे बढ़कर है। किससे? अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बात करता है। लेकिन यहाँ कहता है कि उसका अनुवाद होना जरूरी है। अगर वो अनुवाद नहीं करता है तो कलीसिया का उन्नति वो नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि इसके लिए क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगर कोई भी भाई या बहन अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, या उस बहन को या उस भाई को ही प्रार्थना करना है कि प्रभु जो अन्य भाषा का दान तूने मुझे दिया है उसका मैं क्या कर सकूं? अनुवाद कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से चर्च में ऐसा होता है, अगर कोई भाई है या कोई बहन है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उसका अनुवाद भी करता है, और उस अनुवाद में बहुत से बात जो है परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। वो भी एक भविष्यवाणी की तरह है। अन्य भाषा जब उसका अनुवाद होता है तब, अगर अनुवाद नहीं होता है तो वो भविष्यवाणी से नीचे ही है। हालेलुया। हाँ बहन, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए हे भाइयों, हाँ, बाइबल कहता है इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, बाइबल कहता है यदि मैं आपके पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, हाँ, बाइबल कहता है प्रकाश या भेद भरी बातें या भविष्यवाणी तुमसे ना कहूं, तो मुझसे हाँ, तुम्हें क्या लाभ हो? क्या बाइबल कहता है? मुझसे तुम्हें कोई लाभ नहीं। अगर मैं अन्य भाषा करता हूं, अगर मैं भविष्यवाणी करता हूं, या जो वचन का ज्ञान है उसे प्रकट करता हूं, और उस भेद को मैं नहीं प्रकट करता, तो मैं उन्नति नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा है उसको अनुवाद होना जरूरी है। अब भविष्यवाणी है तो भविष्यवाणी अगर करता है तो उसमें क्या होता है? उसका अनुवाद भी होता है। भविष्यवाणी जो होता है उसका जो परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई जो भी भविष्यवाणी प्रकट होता है वो दूसरे मनुष्य के लिए एक भय का कारण बनता है, एक उन्नति का कारण बनता है। हाँ, कि मैंने ऐसे पाप किया, अब मैं उसे नहीं करूंगा। हाँ, मैंने ऐसा काम किया, उसे नहीं करूंगा। हाँ, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, ये भविष्यवाणी के जरिए कहा है, मैं उसे क्या करूंगा? पूरा करूंगा, मैं उसके लायक बनूंगा। क्योंकि जब भविष्यवाणी हुआ तो बहुत से भाइयों को यह भी कहा गया, अगर परमेश्वर ने तुम्हें ये कहा तो तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा, तभी वो भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। अगर भविष्यवाणी आपके लिए हो गया कि आप सेवकाई करेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करेंगे, अगर आपका चरित्र वैसा नहीं है, आपका काम वैसा नहीं है, तो आपका जो भविष्यवाणी है वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि आपका कर्म नहीं है, आपका चाल चलन वैसा नहीं है। फिर आप कहेंगे हाँ, वो भविष्यवाणी मेरे लिए तो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि वो क्यों पूरा नहीं हो रहा है? शायद वो आपके कमी की वजह से वो पूरा नहीं हो रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है बहन? हाँ, इसी प्रकार, हाँ, बाइबल कहता है इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी, हाँ, जिनसे रूह निकलती है, हाँ, बाइबल कहता है निर्जीव जो वस्तु है जिसमें जीव नहीं रहता है, जिसमें प्राण नहीं रहता है, जिसमें श्वास नहीं रहता है, और जिससे ध्वनि निकलता है, हाँ, जैसे बांसुरी, जैसे कि बांसुरी है ना। जो बच्चा बांसुरी बजाएगा, बच्चा जब बांसुरी बजाता है और उसमें कोई सुर नहीं रहता है,
उसमें कोई ताल नहीं रहता है, तो क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। हाँ, एक एक ध्यान से पढ़ेंगे बहन। जैसे बांसुरी या बीन, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उसके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुहरी जो है, तुहरी का जो शब्द है साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? हालेलुया। कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? हम जानते हैं, वो टीवी में देखते हैं, वो रेस लगाने वाला है ना, रेस लगाने वाला रेस लगाता है, तो वहां पर एक निशानी रहता है कि हम जब यहाँ से जो है पिस्तौल चलाएंगे, इसका आवाज आपको सुनाई देगा, तब क्या होना? दौड़ना। वो क्या करता है? इंतजार करता है ना। और उस पिस्तौल का जो आवाज है वहां पर बिगड़ जाए या उसका आवाज ना निकले, तो दौड़ेगा? वो नहीं दौड़ेगा। हम जानते हैं पुराने दिनों में राजा महाराजा जब लड़ाई के रण में जाते थे तो नरसिंगा फूंकते थे, नरसिंगा फूंकते थे तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे। अगर वो नरसिंगा का जो आवाज है उसमें गड़बड़ी आ जाएगा तो लड़ाई करने वाला तैयार होगा क्या? नहीं होगा। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, बांसुरी जो है, बीन जो है, या सरंगी किसी प्रकार का जो साज है, अगर उसमें स्वर ठीक नहीं है, अगर उसमें जो उसका जो ध्वनि है ठीक नहीं है, तो सब क्या ठहरेगा? व्यर्थ ठहरेगा। हालेलुया। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है, बाइबल कहता है अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, तो जो बात कहा